तो हमारे माननीय मनमोहन सिंह जब सरकार चला रहे थे तो उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का, गरीब लोगों का माफ कर दिया था और कहा था कि जो है ये गरीब लोगों को, इनको कर्जा से मुक्ति दिया जाए। ये पहली ऐसी सरकार बनी, 10 साल से चल रही है, 11वां साल 12वां साल शुरू हो गया, इसने गरीब की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और क्या कहा, सरकार बनते ही पहले वो जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, जिनसे भाजपा और मोदी ने चंदा लिया था, सबसे पहले उस चंदा की वापसी करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। यानी गरीब का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन जिनसे चंदा लिया, जिनसे पैसा लिया, जिनके पैसे की बदौलत हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आते हैं, उनका कर्जा माफ कर दिया। पूंजीपति और मजबूत हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो अब इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये लड़ाई वोटर जीत सकता है। जो वोट देने वाला है उसको तय करना है, क्योंकि पैसे वाले को लगता है हम वोटर को 1,000 दे दें, हम 2,000 दे दें, हम 5,000 दे दें और उसके घर का 5 वोट ले ले। मेरे मित्रों, वोट लेता जा रहा है, वो चुनाव जीतता जा रहा है, वो ताकतवर होता जा रहा है और इस देश में कांग्रेस कमजोर होती चली गई और इस देश के गरीब लोग और कमजोर होते चले गए। जब जब कांग्रेस कमजोर होती है, ये देश कमजोर हो जाता है, देश की जनता कमजोर हो जाती है। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि बैंकें जो होंगी वो अब बड़े बड़े पूंजीपतियों की बैंकें नहीं होंगी। जितनी बड़े बड़े लोगों की पूंजीपतियों की बैंकें थी, उनको सरकारी बैंक कर दिया। उन्होंने कहा जो काम सरकारी होता है वो इस देश के सबका होता है। अगर स्कूल सरकारी खुलता है तो हर गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है। अगर सरकारी अस्पताल होता है तो गरीब से गरीब आदमी इलाज करा लेता है। अगर कोई सरकारी फैक्ट्री खुलती है तो हर गरीब का बेटा उसमें नौकरी पा जाता है। ये था कांग्रेस का मॉडल, ये था नेहरू का मॉडल, ये था इंदिरा गांधी का मॉडल कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे दिया जाए, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे दिया जाए। उसको हम कहते थे, ये इंदिरा आवास कहते थे। अगर इंदिरा गांधी ने गरीबों को आवास दिया उसको इंदिरा आवास कहा गया। मेरे मित्रों, इसीलिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, इसीलिए राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसलिए क्योंकि वो गरीब को उठाना चाहते थे। उनको इस देश के लोगों ने शहीद, यानी इस देश में गांधी परिवार केवल इसलिए शहीद हुआ, इस देश में असमानता को खत्म करना चाहते थे। आज उसी रास्ते पर जननायक राहुल गांधी जी चल रहे हैं। आज राहुल गांधी को लोग गाली देते हैं, मीडिया के लोग गाली देते हैं, पूंजीपति के लोग गाली देते हैं, पैसे वाले गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं इस देश की, जो इस देश में गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब कौन है? जैसे मुसहर समाज के लोग, बिहार में मैं घूम रहा हूं, मुसहर समाज के लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसके पास वो जमीन भी नहीं है कि वो अपना मकान कहां पर बना ले। यानी अगर उसके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, उस लाश को दफन करने के लिए, लाश को जलाने के लिए जो दाह संस्कार की जमीन होती है, जो शव होता है, शव जलाने के लिए, वो भी पूरे मुसहर समाज के लोगों को उसको जगह नहीं मिलती है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस देश में जब तक हर गरीब के लोगों को हक नहीं मिलेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा। बड़ा बड़ा पूंजीपति क्यों कहेगा कि कांग्रेस की बात करें? वो तो कहेगा कि हमको वही बात करनी जहां पूंजीपतियों का भला होता हो। इसलिए ये गोविंदगंज आप हार रहे हैं। गरीबों ने अंगड़ाई नहीं ली है। आप जब तक गरीब आदमी इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, गरीब सवर्ण समाज के लोग और महिलाएं, जब तक इन सबको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे जनपद से आए हैं कि हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हम बहुत भरोसा करके आपके बीच में आए। इन्हीं शब्दों के साथ कि जितने भी लोग हैं, नौजवान हैं, पुराने हैं, नए हैं, सब लोग मिलजुल करके, हर जाति धर्म के लोग मिल करके इस पूर्वी चंपारण में एक ऐतिहासिक रिजल्ट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।